नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं आपके ओसीडी मन की मनमानी कि आपका जो ओसीडी का एक ब्रेन और नेगेटिव पैटर्न्स जो बन जाते हैं और उनकी मनमानी आपके जीवन पर चलती है। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें रिलीजियस ओसीडी है कि भगवान के प्रति कुछ गलत विचार आते हैं, मूर्तियों को पैर मारने का विचार आता है, मन्नत के विचार आते हैं, ऑटोमेटिकली बहुत सारे विचार इस ओसीडी की प्रॉब्लम में, समस्या में आपको आते हैं और आप उन विचारों से बचने के लिए बहुत कुछ कंपल्शन करते हैं। और वो कंपल्शन कैसे होते हैं कि मन्नत को पूरी करना, अगर मन्नत का विचार है तो मन्नत को पूरी करना, और अगर भगवान के प्रति, मूर्ति के प्रति कुछ पैर मारने का विचार आता है या कुछ सेक्सुअल थॉट्स आपको आते हैं तो आप डर जाते हैं कि अब मेरे साथ भगवान कुछ गलत कर देंगे। फिर आप सॉरी कहते हैं, बार बार आपको माथा टेकना पड़ता है, पैसे आपको बार बार चढ़ाने पड़ते हैं। और उसके बाद कंटेमिनेशन ओसीडी होता है दोस्तों। कंटेमिनेशन ओसीडी में बार बार आपको गंदगी फैलने का डर बना रहता है कि गंदगी फैल जाएगी, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, परिवार वालों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। और उस गंदगी से बचने के लिए आप अपनी बार बार सफाई करते हैं, बार बार हाथ धोना, लंबे समय तक नहाना, और छींटा लगने को भी आप बार बार साफ करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके इस पैटर्न में, ब्रेन पैटर्न में हो जाती हैं। तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके ओसीडी मन की मनमानी आपके जीवन पर चलती है और आपका खुद का कंट्रोल जो है, आपके खुद का कंट्रोल जो इस लाइफ से हट जाता है और आपको उस ओसीडी ब्रेन की बात को मानना ही पड़ता है। आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं, भगवान सज़ा नहीं देगा, गंदगी नहीं फैलेगी, HIV नहीं होगा, रेबीज़ नहीं होगा, कुत्ता नहीं काटेगा, और बहुत सारे आपके जो फोबियाज़ हैं। एक मन कहता है कि ये सब नहीं होगा, भगवान सज़ा नहीं देगा, लेकिन फिर भी मजबूरन इस मनमानी के कारण आपको वो काम जो है वो करना पड़ता है, वो कंपल्शन जो है वो करना पड़ता है, और वो इतनी बार करना पड़ता है कि आप खुद ही उससे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी आपके जीवन में इस ओसीडी के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि इस मनमानी को कैसे तोड़ा जाता है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे पर्सन्स को लीजिए कि जो आपके साथ मनमानी कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। एक बच्चा जब मनमानी करता है तो आप क्या करते हो? अगर उसकी मनमानी आप लगातार पूरी करते जा रहे हो, उसकी बात लगातार सुनते जा रहे हो, उसकी बात लगातार आप मानते जा रहे हो, तो प्रॉब्लम किसको होगी? इस मनमानी की एक प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम किसको होगी मुझे आप बताइए। वो प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे उसकी मनमानी की आप, उसके मन की बात आप सुनोगे, आप परेशानी में जाओगे, और एक दिन आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, एक छोटा सा बच्चा। तो ऐसे ही ओसीडी काम कर रही है, ऐसे ही ओसीडी फोबिया काम कर रहा है। आप इसकी लगातार बात मानते जा रहे हैं, लगातार बात मानते जा रहे हैं। ये आपको कह रहा है हाथ धोइए तो आप हाथ धोने लग जाते हैं, सफाई करिए तो सफाई करने लग जाते हैं, माथा टेकिए तो माथा टेकने लग जाते हैं, और मन्नत पूरी करिए तो मन्नतें आप पूरी करने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपने इसकी मनमानी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। और ये जो मन कह रहा है ये करो, वो करो, साफ करो, ऐसा सही है, ये गलत है, कोशिश करिए कि आप उसकी बात ना सुने, कोशिश करिए कि आप उसकी बात ना माने। एक हिम्मत लेके आइए अपने अंदर, एक मोटिवेशन लेके आइए अपने अंदर इसकी बात सुनने के लिए। ये समझ लो कि इसके साथ, ओसीडी के साथ आपकी डायरेक्ट एक लड़ाई है। क्या? एक ओसीडी के साथ आपकी एक लड़ाई है कि किसको अपना एक अपोजिट पर्सन समझ करके, सामने वाला समझ करके इसके साथ लड़िएगा। यही आप हैं, ये समझ करके मत आप इसके साथ लड़िएगा कि ये ही मैं हूँ, मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ही भगवान के प्रति गलत सोच रहा हूँ, तो आप फंस जाएंगे। ये पर्सन अलग है, ओसीडी अलग है, और आप और ये ओसीडी अलग है। क्यों अलग हो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओसीडी की समस्या जो है
जो आपको परेशान कर रही है, गंदगी आपको फैलने का डर लग रहा है, साफ सफाई आप कर रहे हैं और वही घर में वही आपके आसपास के लोग क्या वही सफाई कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से बच रहे हैं, उसी मूर्ति के सामने वो माथा टेकते हैं, मंदिर में वो जाते हैं, लेकिन उसी मूर्ति और मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसका मतलब ये आप नहीं हैं, ये आप नहीं सोच रहे, ये आप नहीं हैं, ये आप नहीं सोच रहे हैं, ये ओसीडी कोई और पर्सन है और जो आपसे करवा रहा है, आपसे अपनी मनमानी करवा रहा है। तो इसकी बात नहीं सुननी है। जब तक आप इसकी बात सुनते रहेंगे, वो कंपल्शंस करते रहेंगे, वो मन्नतें पूरी करते रहेंगे, तो आप परेशान होने वाले हैं। आपका फोबिया उतना ही बना रहेगा, एंग्जाइटी उतनी ही बनी रहेगी। लेकिन जब आप इसकी बात नहीं सुनेंगे, जब आप इसकी बात नहीं सुनेंगे, इस दूसरे पर्सन की, दूसरा पर्सन कौन, ये ओसीडी वाला, जब आप इसकी बात नहीं सुनेंगे तो थोड़े टाइम के लिए तो आपको घबराहट हो सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही एंग्जाइटी बढ़ेगी और जब ये अपनी पीक पे चली जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे 0 से लेके 10 तक चली जाएगी, फिर दोस्तों कम भी हो जाएगी, 10 से 0 1 पर भी आएगी। ये एक प्रोसेस है और उसके बीच के प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, तो उनको आपने परफॉर्म करना है। और एक एजुकेशन है, एजुकेशन है। एजुकेशन किस बारे में, उस रिलीजियस के बारे में, उस कंटेमिनेशन के बारे में, उस फोबिया के बारे में जिससे आपको आपका थॉट आने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कंपल्शन करना पड़ रहा है और इतनी बार करना पड़ा है कि वो डिसऑर्डर में चला गया और आप परेशान हो रहे हैं, अपने ही उस कंपल्शन से परेशान हो रहे हैं। तो इस ओसीडी मन की मनमानी को अपने ऊपर, अपनी इसकी मनमानी मत चलने दीजिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको लग रहा है, जो आपको पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अब नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो ऐसा नहीं करते, मैं तो ऐसा नहीं करता, मेरे लिए तो ये सब नॉर्मल है। आपके घर के आसपास के लोग जो हैं उनके लिए ये सब नॉर्मल है, आपको ही क्यों ये चीज़ परेशान कर रही है? तो इसका मतलब आप वो पर्सन नहीं है जो आप भगवान के बारे में, ओसीडी के बारे में सोच रहे हैं। ओसीडी एक अलग पर्सन है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जो आपको परेशान कर रहा है। तो इसकी बात नहीं सुननी है, कोई मन्नत नहीं पूरी करनी है, कोई आपने हाथ नहीं धोना है, सफाई नहीं करनी है, माथा नहीं टेकना है। हाँ, एक नॉर्मल वे में जैसे सभी लोग कर रहे हैं तो वो आप कीजिए, आपकी लाइफ अच्छी होने लगेगी। तो इसका एक प्रोसेस है दोस्तों कि अगर आप इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए कुछ इसकी टेक्निक्स है जिसको ERP थेरेपी, CBT थेरेपी और NLP थेरेपी और एक ड्रिल थेरेपी, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, ERP थेरेपी, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और NLP थेरेपी, ERP थेरेपी जैसी टेक्निक्स के साथ इस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके आप अपनी इस OCD फोबिया से बाहर आ सकते हैं जिसने आपकी लाइफ को परेशान किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई टेक्निक तरीके के साथ। तो जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बात बताई है उसको आप फॉलो करके देखें, और अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, मेरे से बात करें और अपनी इन थेरेपीज़ के साथ ट्रीटमेंट करके, इलाज करके, बिना दवाई से आप अपनी OCD को ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया की किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल आपकी प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।